तो चलो यार अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग PY BSc कंप्यूटर साइंस का जो ओएस का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, उसमें जो सेट ए है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लेंगे। तो यार फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि इम्प्लीमेंट द सी प्रोग्राम, create a child process using fork, display parent and child process id. Child process will display the message I am child process and the parent process should display I am a parent process. अभी सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना है फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करके। उसके बाद हमें क्या करना है, जो चाइल्ड प्रोसेस है उसका यूज करके हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि आई एम चाइल्ड प्रोसेस, और जो पेरेंट प्रोसेस है उसको यूज करके हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है दैट आई एम चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी प्रोग्राम को देखो, हमने ये 3 जो हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड किया है। एसटीडीआई ये तो मतलब बहुत कॉमन है। ये जो है ये 2 नए हेडर फाइल हमने इंक्लूड किए। तो अभी है ना, ये तुम लोग को अगर देखना हो तो इसका क्या मतलब यूज़ है तो सिंपली गूगल कर दो, नहीं तो मेमोराइज़ ही कर लो, वही अच्छा है अभी के लिए तो। ठीक है? तो अब हम मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या किया। पहले तो पीआईडी नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया। उसको हमने फोर्क का जो वैल्यू है वो असाइन कर दिया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्क करता क्या है एक्चुअली। तो फोर्क ये है ना, एक सिस्टम कॉल है। वो क्या करता है, जब भी हमें एक नया प्रोसेस क्रिएट करना हो या फिर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना हो, तो वहां पे हम फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। जब भी हम फोर्क सिस्टम कॉल यूज करेंगे, एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो फोर्क सिस्टम कॉल है वो 3 टाइप के वैल्यूज हम लोग को रिटर्न करता है। ये देखो यहाँ पे, अगर उसने हमें 0 वैल्यू रिटर्न कर दी, इसका मतलब क्या, कि एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो चुका है। अगर उसने हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर दी, तो इसका मतलब क्या, कि वो जो है वो एक पैरेंट प्रोसेस है। और अगर इसने हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर दी, तो इसका मतलब ये होगा कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंट पीआईडी नाम का जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, पीआईडी का मतलब है प्रोसेस आईडी, उसके अंदर हमने फोर्क की जो वैल्यू आएगी, जो रिटर्न करेगा फोर्क, वो वैल्यू हमने वहां पे स्टोर कर दी। अभी हम इफ से क्या चेक करेंगे, कि अगर वो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर देखो कंडीशन, अगर वो पॉजिटिव होगी तो फिर क्या है, वो पेरेंट प्रोसेस है। यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कि आई एम अ पेरेंट प्रोसेस। अब ये नेक्स्ट वाला प्रिंटफ का स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर हमने गेट पीआईडी नाम का एक मेथड यूज किया है। तो इसका यूज क्या है, तो ये देखो, हमने यहाँ पर जो हेडर फाइल इंक्लूड की थी systypes.h, तो ये उसके अंदर होता है। और ये इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो मेन है, वो हमें क्या रिटर्न करता है, कि जो ये प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस, उसको एक प्रोसेस का जो आईडी होता है ना, वो असाइन किया जाता है। तो यूजिंग दिस गेट पीआईडी फंक्शन हमें वो आईडी पता चलता है, कि यार इस फंक्शन को ये वाला आईडी दिया गया है। और उसका प्रॉपर जो आईडी अगर हमें प्रिंट करना हो, तो हमें गेट पीड का यूज करना पड़ता है, जस्ट फॉर गेटिंग आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ एल्स में हमने क्या किया, अगर पीआईडी की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, वो एक चाइल्ड प्रोसेस है डेफिनेटली। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे आई एम ए चाइल्ड प्रोसेस, गेट पीड की तरह उसे जो आईडी असाइन हुआ है उसकी वैल्यू हमने लिया और वो सिंपली प्रिंट कर दिया। और बाद में अभी फिर से एल्स इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम एल्स स्टेटमेंट से प्रिंट कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली वो निगेटिव है। ठीक है, इसलिए हमने एल्स में डायरेक्टली क्या कर दिया, फेल टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, इसका मतलब क्या, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ। इतना ही है कोड। अभी एक बार क्या करेंगे हम लोग, ये कोड है ना, एक बार रन करके देखेंगे। तो ये देखो, अ, वो जो फोर्क सिस्टम कॉल है वो एक्चुअली एक लिनक्स का सिस्टम कॉल है, इसलिए वो विंडोज में रन नहीं होगा। तो हम एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं रन करने के बाद क्या आता है। ओके, ठीक है, यहाँ पर एक, ओके, रन करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसने हमें क्या रिटर्न किया, आई एम अ पेरेंट प्रोसेस। वहां पे, यहाँ पे जब हम फोर्क का यूज करेंगे तभी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, राइट। तो फोर्क फोर्क का अगर आप पढ़ोगे, तो क्या होता है, जब भी आप फोर्क यूज करते हो तो उसके बाद जो भी मतलब जो भी आपने वहां पे प्रिंटफ करने को बोला है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो पेरेंट प्रोसेस और एक चाइल्ड प्रोसेस। और वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखो, जब भी मैंने ये फोर्क सिस्टम कॉल यूज कर दिया, तो वहां पे उसने पहले तो क्या प्रिंट किया, आई एम पेरेंट प्रोसेस। ये जो है वो पेरेंट प्रोसेस पहले प्रिंट हो गया और पेरेंट प्रोसेस की आईडी प्रिंट हो गया। उसके बाद जब हमने वो फोर्क यूज किया था, तभी उसी टाइम पे एक चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट हो चुका था। तो उसके लिए यहाँ पर दोनों भी हमें आउटपुट दिखाई दे रहे हैं, कि पहला तो आई एम पेरेंट प्रोसेस तो आ ही गया, और दूसरा
यहाँ पर आ गया हमें कि आई एम अ चाइल्ड प्रोसेस और उसका आईडी भी हमें साइमल्टेनियसली मिल गया। तो यही था फर्स्ट कोड, बहुत सिंपल कोड है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ है नहीं।